हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस चैनल पे। और आज हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 12 to 35 ये होते हैं ना। और जो हम कर चुके हैं, जैसे आज हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम। कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक, 19 to 22 तक ये आते हैं। जैसे आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं पार्ट के अंदर, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम प्रोटेक्शन ऑफ राइट रिगार्डिंग टू स्पीच, जैसे प्रोटेक्शन of right regarding speech, second expression, third assembly, associations, residence, movement। प्रोफेशंस, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, सॉरी ये की है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, मूवमेंट, रेजिडेंस भी हो। उसके बाद है रेजिडेंस, उसके लास्ट है प्रोफेशंस, ठीक है। 6 and 4 5, ये है 6, टोटल 6 है। इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ए राइट रिगार्डिंग इसके स्पीच, बोलने का अधिकार है, हम एक्सप्रेशन अपना व्यू दे सकते हैं किसी के प्रति भी। कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो हम बता सकते हैं ये रॉन्ग है या सही है, ठीक है, मतलब हम अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं। असेंबली कर सकते हैं कोई भी, जैसे आपने देखा हो गांव के अंदर सरपंच जो होते हैं असेंबली के अंदर होते हैं, पंच मेंबर बन के सरपंच बनते हैं, तो असेंबली करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इकट्ठा होना, असेंबली सुना हुआ, असेंबली हो रही है तो इकट्ठा होना होता है। एसोसिएशन भी एक ग्रुप मतलब ग्रुप बनाना होता है, किसी के लिए एसोसिएशन ग्रुप बना लेना, किसी भी यूनिटी तैयार करना। उसके बाद है मूवमेंट, कहीं घूमने का अधिकार है आपको, कहीं भी घूम सकते हो, बट याद रखना ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन किया हो, वहाँ नहीं जा सकते। कहीं जा करके खड़े हो जाओ कि हमें मूवमेंट का अधिकार है, हम घूम सकते हैं, तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन किया है वहाँ नहीं जा सकते आप। इसके बाद है रेजिडेंस, कहीं भी रह सकते हो आप, किसी भी जिले में कहीं भी जा करके, आपको कोई ये नहीं है कि आपको कोई रोकेगा, कोई भी नहीं रोक सकता, रेजिडेंस का अधिकार है। उसके बाद है प्रोफेशन, कोई भी धंधा अपना सकते हो, आपका कोई भी कुछ भी, आपकी लाइफ है, ठीक है। जैसे राइट टू लाइफ का अधिकार भी है 21 आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आर्टिकल है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी का। ये सारे अधिकार क्यों दिए गए हैं? क्योंकि हम पहले गुलाम थे, हमारे पास ये अधिकार ही थे, अंग्रेज जैसे कहते थे वैसे करना पड़ता था, तो फिर इसलिए हमें अधिकार दिए गए और ये संविधान में स्पेशली मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। यदि कोई इसका वायलेशन करता है, मान लीजिए आपको किसी ने रहने नहीं दे रहा कोई भी, ठीक है, या आपको कोई भी धंधा, कोई भी आपका काम है उसमें टांग अड़ा रहा है, कोई आपको उसमें डिस्टर्ब कर रहा है, मीन टू से दैट, तो आप किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो? किसमें? किस आर्टिकल के तहत? 32। ये आर्टिकल लगता है जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, याचिका दायर, सुना होगा, याचिका दायर की है ना, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो,
कोर्ट में किस में जा सकते हो, 226 आर्टिकल लगता है, तब जाके आपको फिर वो उसके बाद उसके ऊपर केस करना स्टार्ट हो जाएगा एविडेंस के साथ। यदि एविडेंस मिल जाती है तो फिर उसको सजा होगी। इस आर्टिकल के तहत आपको अधिकार दिया गया है, संविधान में स्पेशली मेंशन है कि यदि आपके साथ कोई भी फंडामेंटल राइट के साथ कोई भी उसको वायलेशन करता है, वायलेशन मतलब कोई अधिकार छीनने की कोशिश करता है, तो आप इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब का कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर। वहाँ जाते हैं तो ये आर्टिकल लगता है। मान लीजिए किसी इंसान को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दे दिया। हाँ, एक चीज़ याद रखना, जैसे कई जगह मेंशन है, जैसे खालसा कॉलेज है, तो वहाँ पे जो खालसा कम्युनिटी होती है, आई मीन टू से दैट, जो खालसा रिलीजन होते हैं, तो सिख धर्म से रिलीजन, उनकी ज़्यादा मेजोरिटी होगी वहाँ पे। कुछ परसेंटेज रखा जाता है हिंदू का, सिख का, ये सब, ठीक है। उसमें आप नहीं कर सकते कि हाँ भाई हमें भी इक्वल, मतलब जैसे जितने सिख हैं इतने हमें रखो, तो वो गवर्नमेंट अलग से रखती है, ठीक है, उसका अलग प्रावधान होता है, मेंशन किया जाता है। तो ये सारे अधिकार हैं हमें इस आर्टिकल के तहत। कब कब हम आर्टिकल लगेंगे, कब लगेंगे, ये सारा कहाँ आता है, ये हायर लेवल में आता है। जैसे आप देख लेना, हायर जो भी, जैसे यूपीएससी है, पीसीएस है जिसमें एसडी वगैरह लगते हैं ना, तो उसके अंदर तहसीलदार ऐसे ऐसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, मतलब किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया, तो कौन सा आएगा, 19 में। ये 19 है, ये 19 के ही पार्ट है, ये 19 to 20 तक चलता है, ठीक है, ये जो राइट टू फ्रीडम है, और ये 19 के अंदर आते हैं, आर्टिकल 19 के ही पार्ट है ना। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे उसके बाद नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। Protection of right, protection of convictions, protection in the respect of, ये किसमें आता है, 20 के अंदर, है ना, कि जैसे प्रोटेक्शन कर सकते हो आप किसकी रिस्पेक्ट में, कन्विक्शन, कोई भी नुकसान कुछ भी हो रहा है, ऑफेंस, अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हो, हर कोई करता है। तो आर्टिकल 20 के अंदर मेंशन है। मान लीजिए किसी को अरेस्ट करने आ गई पुलिस, तो अगला पूछेगा तो सही ना, मुझे अरेस्ट किस बात का किया है। कभी देखा होगा आपने कि वो पूछते हैं कि हाँ किस आर्टिकल के, मतलब क्या मैंने नुकसान किया, तो ये आर्टिकल दिया गया है स्पेशली, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 22 भी है, ठीक है। 22 के अंदर क्या है कि आप मान लीजिए किसी को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो वो अपना वकील कर सकता है, ठीक है, वो सलाह मशवरा कर सकता है। और मान लीजिए उसको कस्टडी के अंदर बंद कर दिया गया, तो फिर वो उसके बाद उसको वकील से बात करवानी पड़ेगी पुलिस को, ये मेंशन किया 22 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद राइट टू लाइफ का अधिकार है, राइट टू लाइफ का अधिकार है 21 के अंदर। किसके अंदर है, 21 के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, राइट टू लाइफ मतलब आपको जीने का अधिकार है। एक और याद रखना, राइट टू डेथ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कईयों के अंदर दिया हुआ है, जैसे कोई अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे अमेरिका के अंदर, बट हमारे नहीं है। राइट टू डेथ का अधिकार नहीं है हमारे। यदि आप फांसी लगाते पकड़े गए तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, सजा मिलती है। मौत का हक नहीं है आपको, जीने का हक है, समझ में आया भी, मतलब आप कितना मर्जी दुखी हो मर नहीं सकते, जी मतलब डेथ का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ का अधिकार है 21। इसके अंदर क्या है, पीछे से एक आया हुआ था शायद, पता नहीं कहा था, जैसे मान लीजिए कोई कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है, मैरिज कर रहा है, तो इस आर्टिकल के तहत मेंशन किया है, ये आर्टिकल दिया है कि राइट टू लाइफ का अधिकार है, समझ में। कोई आपके साथ धक्काशाही चल रही है तो आप वहाँ स्पेशली मेंशन कर सकते हो कि हमें राइट टू लाइफ का अधिकार है 21 आर्टिकल के अंदर। 18 साल के बाद आपकी लाइफ हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आपको इस देश की सिटीजनशिप मिल जाती है। क्या मिल जाती है, ठीक है, सिटीजनशिप मिलती है आपको।
ये भी आर्टिकल 1 से 3 मतलब दिखाऊंगा मैं आपको कि उसके अंदर मेंशन किया गया है जब भी आपकी एज 18 ईयर प्लस हो जाती है तो आप इस देश के नागरिक हो जाते हो, वो वोट देने के लायक हो जाते हो। समझ में आया? वोटिंग के अंदर उससे पहले कैसे मेंशन किया जाता है, उससे पहले आपके माँ बाप के हिसाब से मेंशन किया जाता है, आपके माँ बाप वहाँ के यहाँ जब आपका जन्म देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ आपने सॉरी जन्म पत्री सुना होगा आपने, है ना, तो उसके अंदर भी वो मेंशन किया जाता है भी हाँ कहाँ से आपका जन्म हुआ है, कहाँ से हो आप, उसमें लिखा होता है स्पेशली। और जब आप 18 ईयर हो जाते हो तो फिर आपका मतलब वोटर कार्ड बनता है, उसके ऊपर मेंशन है, सिटीजनशिप मिल जाती है। समझ में? एक और बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट के अंदर इतना अधिकार है, जैसे आप किसी भी पाकिस्तान के साथ जाके मिल गए तो आपका पता क्या कैंसिल की जाती है, सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है। यदि आप किसी भी देशद्रोही देश के साथ मिलते हो, चाइना को सपोर्ट कर रहे हो तो ये कैंसिल कर दी जाती है। ये कैंसिल है तो सब कुछ कैंसिल है। क्यों? आधार कार्ड खत्म, वोटर कार्ड खत्म, आपका पूरा डाटा खत्म। समझ में आया? आपको मतलब कंप्यूटर आप एक मतलब लाश बन जाओ, आपका कोई कुछ रहेगा ही नहीं। जहाँ भी आप कुछ सिम लेने जाते हो, देखा हो आपने आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं ना, तो वो यदि वो चीज़ खत्म ही कर दी है तो आपका सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। आपके नाम पे कोई बैंक स्टेटमेंट है, बैंक में पैसा पड़ा है, वो खत्म। समझ में? या कोई भी प्रॉपर्टी है वो खत्म, तो सारा कुछ गवर्नमेंट हो जाता है, सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है। या सुनो, उसके अंदर ये भी है, जैसे आप संविधान को लेते हो और जला देते हो, फिर क्या करेंगे? सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे, आपको खत्म। आपका सब आपकी वजह से आपके घर वालों का भी सिटीजनशिप खत्म हो सकता है और आपके घर वाले बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा बताना बहुत जरूरी है। कारण क्या है? क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, ठीक है, वो ऐसे हरकतें करते हैं, पर गवर्नमेंट उनको सजा देती है। यदि ये कैंसिल कर दिया तो आपका सारा खत्म। उसके बाद ना तो आप किसी अदर कंट्री में जा सकते हो, ना यहाँ रह सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, आप कहाँ से? समझ में आया? तो ऐसा कभी ना करना। नेशनल फ्लैग को जला नहीं सकते हम, ये भी याद रखना। ना हम उसे कोई भी पैरों के नीचे रोक सकते हैं, ना उसको जला सकते हैं, ठीक है, और ना हम संविधान के बारे में गलत बोल सकते हैं, सीधा कैंसिल करेंगे। उसके बाद है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यही है ना 21A। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 21A के अंदर मेंशन किया गया राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब जैसे आपने सुना होगा 6 to 14 तक गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है, गवर्नमेंट स्कूल में खाना तक दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि आर्टिकल के अंदर गवर्नमेंट की ड्यूटी है। किसकी? अब गवर्नमेंट के अंदर भी किसकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है? ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। किसकी? स्टेट सब्जेक्ट। मैं बताऊंगा स्टेट सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटर क्या होता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी उसके मतलब स्टेट के अंदर कोई भी अनपढ़ ना रहे। आपने सुना होगा लिटरेसी रेट, क्या सुना है? लिटरेसी रेट सुना है? लिटरेसी रेट सुना है आपने कभी? लिटरेसी रेट क्या होता है कि कितने एजुकेशन है, कितने एजुकेटेड लोग हैं। सुना होगा लिटरेसी रेट जो है लड़कियों का कम है, लड़कों का ज़्यादा है। तो वो सारा किससे डिपेंड कर? स्टेट देखती है। स्टेट के बाद वो आगे रिपोर्ट भेजी जाती है कि ये हरियाणा में ये है, पंजाब में ये सब कुछ है ना। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, हमें एलिमेंट्री मतलब जो 8 तक तो हमें अधिकार है। मतलब 6 से 14 साल के गवर्नमेंट के 6 से 14 साल तक के बच्चे को स्कूल में लगाना पेरेंट्स की ड्यूटी है। ये किसके अंदर आता है? फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है। अब ये नहीं पता आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? दिखता है इस तरफ से, मुझे लगा नहीं दिख रहा। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है। फंडामेंटल ड्यूटी में सिखाऊंगा कि कितनी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये हमारा अधिकार है गवर्नमेंट मतलब हर नागरिक का, हर बच्चे का, कि उसको एलिमेंट्री एजुकेशन जो लोअर लेवल प्राइमरी सेशन तक की एजुकेशन उसे मिलना जरूरी है। मतलब एजुकेशन का भी हमें अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर। सोचिए कितना अधिकार दिया गया। उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केस, ऐसे है ना। प्रोटेक्शन दिख रहा है, देखिए in certain case,
किसके अंदर आता है 22 के अंदर। अब इसका क्या मतलब है कि प्रोटेक्शन कर सकते हो किसके अगेंस्ट, अरेस्ट कर लिया है, अब अरेस्ट कर लिया तो प्रोटेक्शन तो करेंगे, वकील करेंगे ना, तभी तो बाहर आएंगे, ठीक है। और या डिटेंशन कर दिया है, कभी किसी को कारागार में डाल देते हैं, तो वो अपनी किसी भी केस के अंदर वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है, वकील कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है, ठीक है, पूछ सकता है कि इसमें कौन सी धारा, तभी तो जो जिसने क्राइम किया होता है तभी तो वकील करता है अपना। देखो दो टाइप के वकील होते हैं, तो गवर्नमेंट वकील होता है, एक गवर्नमेंट देती है, एक प्राइवेट होता है, ठीक है। प्राइवेट जो भी जिसने भी जो क्राइम किया है जिसने, वो प्राइवेट करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जैसे उसे नहीं कर पा रहा तो गवर्नमेंट वकील उसका केस लड़ता है, ठीक है। दो टाइप, फिर वहाँ जज साहब के सामने केस लड़ा जाता है, तो दो टाइप के होते हैं। तो वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है किसके, यदि उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, शेयर लाइक जरूर करें इसको, थैंक यू सो मच।